हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर से प्यारे बच्चों मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन करने आया हूं। मोल कंसेप्ट आज के बारे में होगा मोल ऑफ एटम एंड मोल ऑफ कंपाउंड। इसके पहले भी हमने मोल कंसेप्ट का डिस्कशन किया था, लेकिन आज यहाँ पर अलग अलग मोल ऑफ एटम्स एंड मोल ऑफ कंपाउंड। और किसी कंपाउंड में एटम जो है नंबर ऑफ मोल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं, न कि नंबर ऑफ एटम के रूप में, है ना, नंबर ऑफ मोल के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। इसका भी डिस्कशन करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, मोल ऑफ एटम्स, मोल ऑफ एटम्स केवल एटम के बारे में डिस्कशन होगा। इसके बाद मॉलिक्यूल का। 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास। यानी किसी भी एटम का 1 मोल उसका एटॉमिक मास के बराबर होता है। 1 मोल एटम उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है, या उसी को मोलर मास कहिए। ठीक है, 1 मोल का जो मास होता है, 1 मोल एटम का जो मास होता है उसको मोलर मास ऑफ एटम कहते हैं। इसी तरह से 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसको मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एटम की बात हो रही है, तो 1 मोल एटम का जो मास होगा उसको ग्राम एटॉमिक मास कहें या मोलर मास कहें। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल ऑफ एटम 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, या एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, या मोलर मास ऑफ एलिमेंट। और 1 मोल एटम ऑफ एलिमेंट कितना कंटेन करता है? 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट। 1 मोल में इतने एटम होते हैं, 6.022 10⁻23 एटम। जैसे 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती है प्यारे बच्चों, है ना। उसी तरह से 1 दर्जन, आपने 1 दर्जन किताब उठाया तो 12 किताबें आ जाती है। उसी तरह से 1 मोल एटम उठाएंगे तो उसके अंदर इतने एटम आ जाएंगे। कितने? 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट। अब जैसे एक एग्जाम्पल हमने नाइट्रोजन का लिया है। 1 मोल ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन n ग्राम एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम 14 ग्राम, या एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम 14 ग्राम, या इसको कहिए मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन दैट इज इक्वल टू 14 ग्राम। तो हर हाल में 14 ग्राम। इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहा गया, इसी को एटॉमिक मास कहा गया, इसी को मोलर मास कहा गया, क्योंकि 1 मोल का है। और इसी 14 ग्राम में मतलब 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन में कितना नाइट्रोजन के एटम है प्यारे बच्चों? 6.022 10⁻23 नाइट्रोजन एटम्स पड़े होते हैं। अच्छा, अब इसी तरह से हम डिस्कशन करते हैं मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस हैज ए मास इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। वही बात है, जहाँ वहाँ ग्राम एटॉमिक मास होता था, तो यहाँ पर चूंकि मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एंड दैट सब्सटेंसेज आर मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस, इट इज आल्सो नोन एज मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इस तरह से 1 मोल मॉलिक्यूल का मास, चाहे ग्राम एटॉमिक मास कहिए चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहिए, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास नहीं, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। 1 मोल मॉलिक्यूल का मास जो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, और इसको हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। देखिए 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और 1 मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ प्यारे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का। जैसे ले लिया 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, इसका मतलब क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम। 18 ग्राम। हाइड्रोजन का 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 16 तो H2O का निकाल लो, H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, कितना हुआ? 18, है ना। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, या मोलर मास ऑफ वाटर 18 ग्राम, या 1 मोल ऑफ H2O कंटेंस, या इसी 18 ग्राम
वाटर में 18 ग्राम वाटर का हो, यह 1 मोल H2O में कितना H2O होता है, 6.022 10^23 H2O के मॉलिक्यूल्स पड़े होते हैं। तो नोट, इन एनी मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी मॉलिक्यूल में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मोल के रूप में होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड है, एक मॉलिक्यूल ही है, समझिए एक कंपाउंड है, यानी मॉलिक्यूल या कंपाउंड। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसका फार्मूला है H2SO4। अब देखा जाए तो पूरा सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल ऑफ H2SO4 है। पूरा सल्फ्यूरिक एसिड क्या बता रहा है, 1 मोल H2SO4 है। अब इसके अंदर जाइए, H2 का मतलब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। यस कितना है, 1 है ना, तो 1 मोल ऑफ सल्फर एटम। O4 है तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऐसे इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, प्यारे बच्चों, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, पूरे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है। अब इस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में एटम कितने मोल हैं, कार्बन 1 है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन। ऑक्सीजन 2 है, O2, तो 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे होता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से लास्ट में 1 मोल ऑफ एटम ग्राम एटॉमिक मास मोलर मास इक्वल टू 6.022 10^23 एटम्स। अगर इसी तरह से 1 मोल हम मॉलिक्यूल लें तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मोलर मास या 6.022 10^23 मॉलिक्यूल्स। तो हमने यहाँ एटम का लिया है। इसी तरह से आप मॉलिक्यूल में लिख दे रहा हूँ, अगर 1 मोल यहाँ पर मॉलिक्यूल ले लिया, 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिया, इसका किसके बराबर हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसको कहें मॉलिक्यूलर मास। चूंकि 1 मोल है प्यारे बच्चों, तो इसको हम मोलर मास भी कहते हैं, मोलर मास। और इस मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.022 10^23। इस तरह से ये मॉलिक्यूल के लिए हो गया और ये एटम के लिए हो गया। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों।